नमस्कार दोस्तों इस बार के ईपीएफओ एग्जाम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। क्या है कि यूपीएससी के द्वारा जो दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं, एक है आपका ईओ एओ वाला पोस्ट और दूसरा है एपीएफसी वाला। पहले क्या माना जा रहा था कि दोनों के एग्जाम्स अलग अलग होंगे, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ईपीएफओ का, वो आपको पूरी डिटेल जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको बताऊं, ताकि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं आप गलत तरीके से प्रिपेयर ना करें। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स की पूरी तैयारी करना चाहते हैं ईपीएफओ की, तो यहां पर कल से ही हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको टाइम मिस नहीं करना है। अगर आप ये बैच लेना चाहते हो तो लिंक कमेंट सेक्शन में है, और अगर आप यूज कर लोगे ये कोड अंकित लाइव तो और ज्यादा ये प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे। कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे लेना है, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो के एंड में डिटेल से बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यहां पर यूपीएससी के द्वारा पूरा रिक्रूटमेंट किया जाएगा। मतलब आपका जो टेस्ट होगा स्टार्टिंग में और उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, वो सब कुछ यूपीएससी के द्वारा हैंडल किया जाएगा, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो एग्जाम्स हैं आप देखिए, दो पोस्ट के लिए जारी हुआ है। एक है आपका ईओ एओ, मतलब एनफोर्समेंट ऑफिसर, और अकाउंट्स ऑफिसर। अगर आप ये बनते हो तो यहां पर कभी भी आपको अकाउंट ऑफिसर की तरह काम करना पड़ेगा, कभी आपको एनफोर्समेंट ऑफिसर की तरह। जो एपीएफसी है ये काफी इंपॉर्टेंट जॉब है, क्योंकि ये ग्रुप ए वाली जॉब है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर अगर आपको ग्रुप ए की सर्विस लेनी है तो इससे सरल तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि इस एग्जाम में आपको बस एक टेस्ट देना है एमसीक्यू टाइप, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ना कोई रिटन एग्जाम, ना कुछ, मतलब डायरेक्ट आप एंट्री बहुत अच्छे से इसमें ले सकते हैं। यह आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या होती हैं चीजें, क्या करना होता है, वो ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। खैर, यहां पर अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब अगर जमा करना है एप्लीकेशन अपना, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है कल से ही। upsconline.nic.in में जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपको बता दूं, सिर्फ ऑनलाइन मोड है, और 29 जुलाई से कल से ये स्टार्ट हो चुका है। 18 अगस्त तक चलेगा, रात 12 बजे तक। उसके पहले पहले आप कर लेना। एप्लीकेशन फी भी बहुत नॉमिनल रखा गया है। सिंगल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो 25 रुपीज, अगर आप दोनों पोस्ट एपीएफसी एंड ईओ के लिए अप्लाई करते हो तो यहां पर आपको 50 रुपए देने होंगे। और वुमेन, एससी, एसटी, उन सब के लिए एग्जाम किया गया है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? बेसिकली फोटो आईडी चाहिए, आधार, पैन, वोटर आईडी, कोई भी। अच्छा, यहां पर पोस्ट और वैकेंसीज की बात करें, जो ईओ एओ वाला पोस्ट है, इसमें 156 पोस्ट की वैकेंसीज जारी हुई हैं, और जो एपीएफसी जो ग्रुप ए वाला पोस्ट है, इसमें 74 पोस्ट की वैकेंसीज जारी हुई हैं। टोटल वैकेंसीज 230 हैं, और यहां पर अलग अलग कैटेगरीज को कितना वैकेंसी है ये सब कुछ आप देख सकते हो। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ईओ एओ वाला जो बेसिक डिटेल है नोटिफिकेशन में, उसमें क्या बोला गया है। देखिए, पे स्केल की अगर हम बात करें तो लेवल 08, मतलब 8 लेवल का है, एंड यहां पर 7th पे कमीशन के हिसाब से। आगे चलकर ऑब्वियस सी बात है, जब 8th पे कमीशन आएगा तो ऑटोमेटिकली जो बेसिक सैलरी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। यहां पर जो एज है आपका 30 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। यहां पर ड्यूटीज क्या है आप देख सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट्स ऑफिसर, यहां पर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैं इसको लेकर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ हूं। अच्छा, यहां पर अगर हम एपीएफसी की बात करें तो देखो, ये लेवल 10 है इन द पे मैट्रिक्स, 7th पे कमीशन के हिसाब से। और इंपॉर्टेंट ये है कि जो आईएएस ऑफिसर की एंट्री लेवल सैलरी होती है ना, वही चीज सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्रुप ए वाली पोस्ट है। यहां पर एज लिमिट ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 35 ईयर्स तक है, और इसी की वजह से काफी सारे जो स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उसमें अप्लाई करते हैं, ताकि उनको एक अच्छी नौकरी मिल सके। और यहां पर एज लिमिट भी जो है अच्छी खासी आपको दी हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, बस आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अच्छा, यहां पर अगर हम एपीएफसी के और बेसिक डिटेल्स की बात करें तो अगेन ग्रुप ए मैंने आपको बता ही दिया। हेडक्वार्टर बेसिकली पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है, और इसके अलावा यहां पर अलग अलग क्या क्या आपको करना है क्या नहीं करना है वो आप देख सकते हो। लेकिन ईओ एओ और एपीएफसी की कुछ ऐसी ड्यूटीज हैं जो दोनों के लिए सिमिलर हैं, जैसे एनफोर्समेंट एंड रिकवरी। मतलब कि यहां पर जब एनफोर्समेंट ऑफिसर की तरह जब आप काम करते हो तो जिन जिन कंपनीज को मतलब प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा, ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, अगर उन्होंने जमा किया है नहीं किया है तो उसके लिए एनफोर्स करना, रिकवरी करना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स हो गया, लीगल पेंशन हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन, कैश बुक मेंटेनेंस, ये सब कुछ ये दोनों को ही करना पड़ता है एक प्रकार से। लेकिन यहां पर अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो, यहां पर जो चेंजेस हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, वो है आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट
टेस्ट, मतलब कि दोनों एग्जाम, दोनों पोस्ट के लिए एक ही सिंगल एग्जाम होगा। मतलब आप देख सकते हो बेसिकली पहले आपका एमसीक्यू वाला पेपर होगा जो कि 300 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, और इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 2.5 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन होगा, और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। और यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब आप इसमें क्लियर कर लोगे, अच्छा आप इंटरव्यू में तभी जाओगे, मिनिमम मार्क्स आपका 50 आना चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए मिनिमम 45 एंड अबव है, एससी एसटी के लिए मिनिमम 40 एंड अबव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका मान लो 60 आ गया, 70 आ गया तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यू दोगे, नहीं। यहां पर जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से इंटरव्यू में सिलेक्शन किया जाए कि कितने लोग इंटरव्यू में जाएंगे, और इंटरव्यू में जब आप दोगे तो इंटरव्यू बेसिकली 100 मार्क्स का होने वाला है, तो उसका 25% वेटेज होगा, और जो 300 मार्क्स का जो टेस्ट आपने दिया था इसका 75% वेटेज होगा, और दोनों को ऐड करके आपका फाइनल रैंक निकाला जाएगा। तो यहां पर अगर आपका रैंक आ जाता है टोटल वैकेंसीज में से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है कि भले ही आप दोनों फॉर्म भर रहे हो, मतलब दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपका जो टेस्ट होगा वो एक सिंगल टेस्ट होगा। पहले क्या होता था, दोनों अलग अलग टेस्ट होते थे। ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 घंटे का पेपर होने वाला है, सभी के लिए इक्वल मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और मीडियम ध्यान रखिएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों है, मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएंगे। सो देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1/3 आपका पेनल्टी यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखो क्या था कि पहले जो है सिलेबस में भी कंफ्यूजन था कि क्या कोई अलग सिलेबस होना है, क्या होना है। देखो इस बार जो सिलेबस है दोनों पोस्ट के लिए, ईओ, एओ और एपीएफसी के लिए सेम है। और अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सिलेबस है पूरा सेम हो जाता है, जिसमें जनरल इंग्लिश, यहां पर कैंडिडेट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर वो आपसे पूछी जाएगी। फिर इसके अलावा इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, इसके अलावा डेवलपमेंटल इश्यूज, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, और करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब कि ये जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो भी आएगा। अच्छा, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, पूरा सिलेबस इसका कैसे पढ़ें, क्या करें, 100 डेज का जो पूरा स्टडी प्लान है वो भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये चीज अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। अच्छा, एग्जाम सेंटर आप देख पाओगे यहाँ पर कि कई सारे शहरों में आपको देखने को मिलेगा, चाहे अगरतला, आगरा, ये जहां जहां पर भी एग्जाम सेंटर्स आप देख सकते हैं। 78 सिटीज हैं बेसिकली। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पर है। अगर कोई सेंटर फुल हो जाएगा जहां पर आपका चॉइस है तो वहां पर आप नहीं ले सकते, दूसरी जगह आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले ही अप्लाई कर दो, वेट क्यों करना है, जब आपको एग्जाम देना ही है तो कर लो यहां पर। तो ये पूरा आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया। तो इस बार जो मेन बदलाव ये हुआ है कि दोनों टेस्ट एक ही होंगे, मतलब कि कोई अलग अलग टेस्ट नहीं होने वाला है इस बार एग्जाम, एक ही टेस्ट होगा, उसी से आपकी रैंकिंग आएगी। आपकी सिलेक्शन दोनों में निकल सकती है अगर आप चाहो तो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जॉब आपको जो है एक ही में लेना है। और सिलेबस भी इस बार कंबाइन कर दिया गया है, दोनों का सेम कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ना चाहते हैं, कल से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस, यूपीएससी ईपीएफओ का वो पूरा स्ट्रक्चर्ड बैच, ये आप ले सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि studyiq.com पर जाना है, वहां पर आईबी, ईपीएफओ, उन सब का आपको बैचेस मिल जाएगा। या फिर आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के अंदर भी ले सकते हैं, या फिर सिंपली आप एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपका खुल जाएगा। यहां पर जब आप जाओगे तो यहां पर सारी जो डिटेल्स हैं इस पूरे कोर्स से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दिखाता हूं कि बेसिकली क्या क्या होने वाला है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लाइव बैच है, मतलब सारे क्लासेस लाइव होंगे। कल से ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा और हर दिन 2-2 क्लासेस होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस कोर्स के बेनिफिट क्या आपको बता दूं, क्या है कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपका, जितने भी टॉपिक्स, वो आपका कॉम्प्रिहेंसिवली इसके अंदर कवर किया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी मिलेगा लेक्चर का, 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेगा, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले आपको देना चाहिए। डाउट सेशंस होंगे, करंट अफेयर्स थ्रू आउट होगा पूरे कोर्स के दौरान, और जितने भी बेसिक बुक्स हैं वो आपका कवर करा दिए जाएंगे। यहाँ पर फैकल्टीज हैं, और साथ ही साथ हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट ये किया है कि पूरा टाइम टेबल आपको पहले ही दे दिया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जब एग्जाम डेट आए, अभी तो एग्जाम डेट अनाउंस नहीं किया गया है, जब भी एग्जाम डेट आए उसके पहले ही आप अपना पूरा प्रिपरेशन करके रेडी हो जाओ। तो यहाँ पर टाइम टेबल अगर आप देखेंगे तो 2 क्लासेस होने वाली हैं, एक तो दोपहर में 1 बजे से 2 बजे के बीच में, और दूसरा है शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक।
तो ये 3-3 घंटे की क्लास होगी। अगर हम दोपहर वाले क्लासेस की बात करें तो ये 1 अगस्त से स्टार्ट होगा रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, हिस्ट्री, ये सब आपका 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो शाम वाली क्लास है ये कल से ही स्टार्ट हो रही है। 31 जुलाई से जीएस, पॉलिटी, कंप्यूटर, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी और इंग्लिश वाला पूरा पार्ट, ये आपका 11 नवंबर के पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर एंड तक इसका एग्जाम होगा। मान लीजिए बाई चांस एग्जाम पहले होता है तो भी आपका जो पूरा सिलेबस है वो अगेन हम पहले कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश होगी। मतलब ये आपके टाइम टेबल के हिसाब से रफली जो है चीजें चलेंगी। अच्छा, अब इस बैच को लेना कैसे? जब आप ये पेज पर आओगे, हमारे वेबसाइट पर आओगे, तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है। बाय नाउ पर जब आप जाओगे तो ऑफर अप्लाई कर लेना, यहाँ पर टाइप कर लेना ANKITLIVE, अंकित लाइव। जब आप ये अप्लाई करेंगे तुरंत जो प्राइस है वो सिर्फ 5499 का हो जाएगा। तो इससे आप इसको परचेस कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप उठा सकते हैं। और अभी भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है ईपीएफओ से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड, तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। एग्जैक्टली जो नंबर है 092400233293। मेरी पर्सनल टीम है जो आपको अच्छे से हेल्प कर देगी, यहाँ पर आप इसको ले पाएंगे। बाकी मैं अलग अलग सोशल मीडियाज पर अवेलेबल रहता हूँ, वहाँ पर आप उनसे जुड़ सकते हैं। बट बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू जो भी इस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक प्लान भी जरूर होना चाहिए, स्पेशली अगर आपने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दिया हुआ है उन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये एग्जाम जरूर दे देना। बहुत कभी कभी वैकेंसीज आती हैं, स्पेशली जो एपीएफसी मैंने आपको बताया ग्रुप ए वाली पोस्ट, ठीक है। कोशिश करिए एग्जाम्स को निकालिए ताकि अपने आप में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों स्टडी आईक्यू का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदें बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, पीआरपी एंड एमआरपी। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए आईएएस की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400233293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आईएएस बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।